एक बार फिर इमरान मसूद वापस सपा में शामिल हो गए हैं। इमरान मसूद को पश्चिमी यूपी का बड़ा चेहरा माना जाता है, लेकिन सपा में अब उनकी जो हालत है उससे सवाल खड़ा हो रहा है कि इमरान मसूद का राजनीतिक भविष्य अब क्या होने वाला है। मंजिले मकसूद सपा में आ ही गए मसूद। बदलेगा पश्चिमी यूपी का मिजाज, लखनऊ में किसका होगा राज। अरे दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे हो जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे, पैर पकड़वा दिए। कांग्रेस छोड़कर आए इमरान मसूद को आखिरकार अपनी मंजिल मिल ही गई, क्योंकि जब से इमरान मसूद ने कांग्रेस छोड़ी है तब से उनके कभी इधर कभी उधर जाने की चर्चा थी। कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो बसपा का दरवाजा खटखटाने लगे, लेकिन बसपा का दरवाजा खुलता उससे पहले उनकी अखिलेश यादव के साथ सुलह हो गई। और जो इमरान मसूद कल तक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, वो अब खुद को समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही बता रहे हैं। मैं कोई दल हूँ, मैं एक सिपाही हूँ अखिलेश यादव का। मुझसे क्या समझौता होगा? मैं सिपाही हूँ, अपनी ड्यूटी निभाऊंगा, जहाँ लगाएंगे वहाँ जाऊंगा, जहाँ जो काम देंगे वो करूंगा। तो मुझसे क्या समझौता होगा? मैं तो एक सिपाही के रूप में काम करूंगा। रणनीति नहीं है, बिल्कुल साफ है, सच्ची बात बोलनी चाहिए। जो हालात हैं उन हालात के मद्देनजर अखिलेश जी के नेतृत्व के अंदर किसानों की, नौजवानों की मजबूत सरकार बनी। वैसे इमरान मसूद की माने तो उन्होंने 11 जनवरी को ही समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली थी, लेकिन सदस्यता लेने के बाद भी टिकट को लेकर पेच फंसा हुआ था। समाजवादी पार्टी ने ना इमरान मसूद को टिकट दिया, ना उनके साथ आए मसूद अख्तर को। हालांकि इमरान मसूद कह रहे हैं उन्हें टिकट का कोई लालच नहीं है। मैंने कहा हमारे वैचारिक मतभेद हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, और हम लोग वैचारिक तौर से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, और इस वैचारिक लड़ाई में अखिलेश जी के साथ खड़े हैं। बाकी सब मुद्दे गौण हैं, ना कोई नाराजगी है, ना कोई टिकट है, कुछ नहीं है, सब मुद्दे गौण हैं। दरअसल पश्चिमी यूपी में सपा रालोद के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में हर किसी को टिकट नहीं दिया जा सकता, लेकिन सवाल इमरान मसूद के जनाधार का है। क्या उनके सपा में आने से पार्टी को फायदा होगा? लेकिन उससे पहले पिछले चुनाव के नतीजों को समझना होगा, क्योंकि 2017 चुनाव में कांग्रेस ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। पूरे प्रदेश में कांग्रेस सिर्फ 7 सीटें ही जीत पाई थी। इनमें 2 सीट सहारनपुर जिले से ही थी। हालांकि इमरान मसूद अपनी सीट नहीं बचा पाए थे, लेकिन उनके जनाधार से इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इमरान मसूद पश्चिमी यूपी का बड़ा चेहरा है। उनके लौट कर आने पर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला सपा के मजबूत होने की बात कह रहे हैं। इमरान मसूद साहब की बात करूं तो मैं इस बात पर इसलिए भी कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि इमरान भाई से मेरा अपना ज़ाती ताल्लुक बहुत अच्छा है, और अगर वो साथ आ गए हैं तो उससे फ़ायदा ही होगा, और फ़ायदा नहीं बहुत फ़ायदा होगा। इमरान मसूद तो सपा में लौट आए, लेकिन भाजपा छोड़कर गए। हरक सिंह रावत भाजपा में नहीं लौट पाए। हरक सिंह रावत जिस कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में गए, वो फिर से उसी कांग्रेस में लौट आए हैं। खुद हरीश रावत ने उन्हें कांग्रेस में शामिल कराया। फिर से कांग्रेस परिवार का एक हिस्सा बना हूं, एक कार्यकर्ता बना हूं, और मैं विधिवत रूप से और मैं सोचता हूं मेरा प्रायश्चित तो उस दिन पूरा होगा जिस दिन 10 मार्च को काउंटिंग होगी और उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। तो मैं समझूंगा कि जो मैंने एक गलती 2016 में की थी, आज उस गलती को मुझे माफी मिल गई है। मतलब चुनावी मौसम में इधर से उधर जाने का सिलसिला जारी है, और सबसे बड़ी वजह टिकट है, क्योंकि सबको टिकट चाहिए। कोई खुद के लिए टिकट मांग रहा है तो कोई अपने परिवार के लिए, और जिसे नहीं मिल रही वो अपनी पार्टी का दामन छोड़ दूसरे दल का दामन थाम रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा है, पाला बदल कर आ रहे नेता क्या जीत दिला पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो कुंजन, आखिरकार इमरान मसूद अब